अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। जनाब, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पंजाब में अभी तक जुराइम की शरह जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अगर बात की जाए महकमे पुलिस की, तो उनकी कारकर्दगी पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर तो जो डेली बेसिस पे चोरी डकैती की जो वारदातें सामने आती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने से वो कासिर है। लेकिन उसी दौरान अगर कुछ जो के व्हीकल्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि पुलिस के अंडर जो आ जाती हैं, लेकिन उस पर भी कानूनी कार्रवाई करने से ये गुरेज करते हैं। तो जनाब, इसी हवाले से सबसे पहले हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे फैसलाबाद के थानों और चौकियों में खड़ी हजारों की तादाद में करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां इस वक्त तबाह हो गई हैं। उसकी क्या वजह है कि मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर गाड़ियों को जो मालकान हैं उनको तलाश करके उनको सपुर्द नहीं किया जा रहा। ना ही इन गाड़ियों की साल से नीलामी हो सकी है, और जो गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, उनके स्पेयर पार्ट्स भी गायब हो चुके हैं। और थाने की जो चौकियां हैं कबाड़ खानों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि जराये के मुताबिक नए और अच्छी हालत की जो मोटरसाइकिलें हैं वो SHOs और सब इंस्पेक्टर जो है, ASI, मुहर्रर और जो कि पुलिस एहलकारों और इनके रिश्तेदारों की जो कि इस्तेमाल में हैं, और पुरानी नाकाबिले इस्तेमाल मोटरसाइकिलें हैं जो कबाड़ खानों में बेचे जाने का भी इंकशाफ सामने आया है। और ये सूरत हाल है वहाँ पे हर दूसरे थाने के अंदर मौजूद ऐसी ही जो कि व्हीकल्स जो कि किसी भी केसेस में जो कि पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, और किसी भी एक्सीडेंट के दौरान जो कि तहवील में ले जाने वाली व्हीकल्स, वो भी इसी तरह कबाड़ खाने का जो कि जीनत बनी हुई है, लेकिन वहां पे उनके असल मालकान के हवाले नहीं किया जाता, ना ही उन केसेस को हल किया जाता है, और हल करने के बाद ना ही मालकान के हवाले किया जाता है। तो मजीद इस हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं फैसलाबाद से, जो कि उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फैसलाबाद पुलिस की ये जो बहुत बड़ी नाअहली इस वक्त सामने आई है, वो साल गुजरने के बावजूद अपना साइलिन के जो मुतासरा लोग हैं जिन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए होते हैं, जिनके साथ अपना वारदात हुई होती है और वारदात को बड़े बड़े नुकसान होते हैं, उनकी हजारों की तादाद में ये अपना फैसलाबाद के थानों में खड़ी गाड़ियां जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, और बिल्कुल ये जो थाने चौकों में खड़ी हजारों की तादाद में करोड़ रुपए की मालियत की गाड़ियां इस वक्त जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और फैसलाबाद के थाने और चौकियां इस वक्त कबाड़ खानों का मंजर पेश कर रही हैं, और ये जो नई गाड़ियां हैं वो बिल्कुल मंजर से गायब कर दी जाती हैं। जो अपना मुतलका सिक्योरिटी अफसरान है और ये जो अपना SHO साहब हैं, और उसके अलावा अगर तफ्तीशी अफसरान हैं, ये गाड़ियां तो ढूंढ लेते हैं, पकड़ी भी जाती हैं, सख्त नाकों पर जब पकड़ी जाती हैं, लेकिन वो इनकी FIR वगैरह हुई होती हैं, उन पर बड़े बड़े इल्जाम होते हैं, को अपना डकैती हुई होती है 10 लाख की, 5 की। तो फिर वो मुद्दे से हर चीज गायब करने के लिए अगर ये मुतासरा लोगों को बुलाकर बताएंगे कि आपकी गाड़ी मिल गई है, तो कहाँ से मिली है, इनको वो उसके साथ साथ उनका बरामद किया गया माल भी देना पड़ता है, और अपना जो उन्होंने मुल्जमान को गिरफ्तार किया होता है वो भी देने पड़ते हैं। इसलिए ये मुल्जमान से मुकम्मल तौर पर साजबाज हो जाते हैं, और जो मुतासर होते हैं जिनके साथ वारदात हुई होती है, जिनका दीगर भी कोई और नुकसान हो जाता है डकैती में, वारदात में या चोरी में, तो ये उसे मंदिर से गायब करने के लिए गाड़ियां बिल्कुल नहीं बताते कि आपकी गाड़ी मिल चुकी है या आपके जो अपना मुलजम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फैसल साहब, ये तो फिर महकमा पुलिस की एक बहुत बड़ी नाअहली है कि वो इस तरह की बेईमानी करते हैं, और जो कि अवाम का इस कदर वो नुकसान कर रहे हैं। क्या आपने इस सिलसिले में किसी आला हुकाम से बात करने की कोशिश की है? वो क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इस बारे में CPO साहब का भी अपने बारहा राब्ता किया है, उनको भी बताया गया, उन्होंने भी स्पेशल रिपोर्ट लेने के लिए इसको ऑर्डर कर दिए गए हैं कि ये क्यों इस
इस वक्त ये हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये जो गाड़ियां इस वक्त क्यों नहीं अपना जो मुतासरा लोग हैं उनको पहुंचाई जा रही। लेकिन देखें वो सिर्फ ना अपना सोशल मीडिया की हद तक या हमारी बात सुनकर हमें जवाब देने की हद तक तो वो ये ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर सिर्फ कागजी कार्रवाइयां ही होती हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर अफसरान जो है वो साजबाज हो चुके हैं। सबको पता है कि वो जब भी अगर देखते हैं उनको नोटिस दिया जाता है। सिर्फ मीडिया हजरात जो है इस बात की निशानदेही करते हैं। तो कई दफा हमने जाकर रिपोर्टें दी हैं और जो मुतासरा लोग होते हैं वो राब्ता करते हैं, उनके साथ थाने जाया जाता है, लेकिन आगे से जो अफसरान है ये बुरा सलूक करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। आपने झूठी FIR करवाई है, आपने गलत हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमने इंक्वायरी की है, आपकी तफ्तीश में आप झूठे हैं, आप पर उल्टा कार्रवाई कर दी जाएगी। उनको डरा धमका कर खामोश कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें, दूसरी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी इनकी जो कि कस्टडी में हैं, लेकिन वो एक जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल वो नकारा हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एक नाअहली तो है ही है, लेकिन साथ साथ आए रोज जो कि खुली कचहरियां की जाती हैं और उसमें ये दावा किया जाता है महकमा पुलिस की जानिब से कि अवाम को साफ शफाफ जो है इंसाफ मिलेगा, इंक्वायरियां की जाएंगी। तो फिर वो किस बिहाफ पे ये बातें की जाती हैं जब उनको पूरा ही नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है और सिर्फ कहने की हद तक है, और सारा दिन अवाम जलील हो के टोकन लेके इसी इंतजार में बैठी रहती है कि ये खुली कचहरी होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक होता है, सिर्फ कहने की हद तक होता है। वहां से अपना कंप्लेन लेके दरख्वास्त दे के उनको नंबर दे दिया जाता है, फिर नंबर देने के बाद बड़े बड़े चक्कर इनको मुतासरीन को थानों के चक्कर लगाए जाते हैं। वो सिर्फ ना दर बदर की ठोकरें खाने तक ही मजबूर होते हैं, थक हार कर वो सिर्फ घर में बैठ जाते हैं। इसके अलावा उनको किसी किस्म का कोई इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, जो गाड़ियां अच्छी हालत में होती हैं, जिनकी कंडीशन कुछ बेहतर होती है, तो वो जैसे कि आप बता रहे थे कि महकमा पुलिस के अफसरान अपने जो कि ज़ेरे इस्तेमाल में रखते हैं, तो फिर तो ये कानून को अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ ना हुआ कि एक तरफ वो इंसाफ की बातें करते हैं और इस तरह की इंक्वायरियां करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानिब वो खुद इन सब का जो कि इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कानून तो सिर्फ नाम का ही रह गया है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून सिर्फ ये जो अपना गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है, जो अपना बाअसर लोग नहीं है, सिर्फ कानून उनके लिए है। और जो लोग बाअसर लोग हैं आजकल, जिनको बड़ी बड़ी रिश्वत दे सकते हैं, और उनके लिए तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वो सीधे लफ्जों में कहते हैं कि कानून हमारी जेब में है। और ये जो अपना जो नई गाड़ियां हैं और थानों में रहती नहीं है, जैसे ही आती हैं इनकी बोली लगा दी जाती है, और 40,000 में 50,000 में 3 लाख रुपए वाली जो गाड़ी है, ये जो 1255 इस वक्त, इसकी 40 से लेकर 80,000 रुपए तक बोली लगाई जाती है। जो ज्यादा बोली देता है, जो ज्यादा असर और रसूख रखता है, वो गाड़ी हासिल करने में फौरन कामयाब हो जाता है। तो फैसल साहब, इन गाड़ियों को कौन लोग खरीदते हैं विदाउट लाइसेंस? इस तरह की गाड़ियों को ये बेच रहे हैं, ये तो एक बड़ा गैर कानूनी काम है। हाँ जी बिल्कुल, ये ज्यादा तो वो माफिया अपना खरीदता है कि अगर किसी ने कोई अपनी चीज तब्दील करवानी है जो कि मार्केट में वो 40-50 हजार में इसके कोई महंगे पुर्जे होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो ये जो लोग हैं चोर बाजार कह ले जिसको, वो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल नई कंडीशन के जो अपना स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, वो फिर ऐसे 40,000-50,000 की गाड़ी ली हुई वो तकरीबन दुगने दामों में फरोख्त कर देते हैं। ज्यादातर तो ये लोग हैं वो जिनकी गाड़ियां गुम हुई होती हैं, जिन्होंने FIR करवाई होती हैं, वही लोगों को दोबारा किसी और की गाड़ी दे देते हैं। 40-50 हजार लेकर उनको वो गाड़ियां किसी और की दे दी जाती हैं और उनको एक लेटर फराहम कर दिया जाता है। ठीक है। तो फैसल साहब, फिर इसका मतलब ये है कि अवाम को जब उनकी इस तरह की गाड़ियां चोरी हो जाएं तो फिर इनको महकमा पुलिस की जानिब रुख करने की बजाय उनको चोर बाजार का रुख कर लेना चाहिए, ताकि उनकी गाड़ियां तो वहीं से मिलेंगी फिर। हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त आवाम भी ज्यादा देखा जाए तो कई लोग तो अब कानून से बिल्कुल अकता चुके हैं। वो कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने से अब डरते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए या कोई चोरी डकैती हो जाए, अगर उनको कहा भी जाए कि आप जाएं, पुलिस बैठी है, जाके आप उनको अपने साथ होने वाली ज्यादती की दरखास्त दें, रिपोर्ट दें, लेकिन अब अवाम कानून से इतना डर चुकी है
कि जितना वो डाकुओं से भी नहीं डरती, वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के लिए थाने का रुख करने से भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त डर चुके हैं। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, जो कि फैसलाबाद के थानों और चौकियों में खड़ी जो हजारों की तादाद में करोड़ों रुपए मालिक की जो गाड़ियां हैं वो तबाह होकर रह गई हैं, उस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि वहां पे जो मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां की जाती हैं, जो कि इस तरह की चोरीशुदा चीजें जो व्हीकल्स बरामद किए जाते हैं, जो कि पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसको उनके असल मालकान के हवाले करने की बजाय ये अपनी कस्टडी में रखते हैं। जब वो कबाड़ बन चुकी है, उसमें अच्छी कंडीशंस को गाड़ियां वो सेल कर दी जाती है, बाकी को जो कबाड़ का सामान वो बेच दिया जाता है और फिर वो सामान हमें चोर बाजार में जाके मिलता है। तो ये सूरत हाल है महकमा पुलिस के मुलाजमीन की, जो कि अपनी ड्यूटी का सर अंजाम देने के बजाय खुद उस गंदे खेल का हिस्सा बन रहे हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे मुल्तान के इलाके दहली गेट नीलगरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस हो गई है। धमाके में 3 अफराद जान बहक हो गए हैं, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। एक जो कि आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो धमाके से जमीन बोस हो चुकी है। उसमें एक धमाका जो कि हुआ, उसके बाद बहुत से नुकसान भी हुआ। धमाके में 3 अफराद बताए जा रहे हैं कि जान बहक हो चुके हैं, जबकि 5 अफराद हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और जो कि रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आईजी पंजाब ने इस वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से जो वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद इस हवाले से बात तफसीलात भी जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। और कि मुल्तान के इलाके जो कि दहली गेट में ये वाकया पेश आया, वहां पे आतिशबाजी का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री है, वहां पे धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री जमीन बोस हो गई है। और जो कि धमाके में 3 अफराद जो हैं वो जान बहक हो गए हैं नाज़रीन, वहां पे 5 अफराद वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और इसमें हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ और इसकी क्या वजह पेश आई और उसमें मजीद कितना नुकसान हुए हैं। और फैक्ट्री में धमाके से जो कि बताया जा रहा है कि पूरी फैक्ट्री जमीन बोस हो चुकी है। और धमाके में जो मंत्रियाम पे आने वाले जो कि बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में 3 अफराद जान बहक भी हो चुके हैं और 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद इस पूरे वाकयात के हवाले से हम तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदे से, जो कि हमारे साथ जो कि इस वक्त मुल्तान के इलाके जो कि दहली गेट नाजरीन, दहली गेट नीलगरा में एक आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री जो कि धमाके से जमीन बोस हो चुकी है और इतना बड़ा जो कि नुकसान हुआ है। इस धमाके में 3 अफराद भी जान की बाजी हार चुके हैं और बताया जा रहा है कि 5 जो अफराद हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। मजीद इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि मजीद भी कुछ जानी नुकसान होने के खदशात मौजूद हैं। और ये जो वाकया है मुल्तान के इलाके नाज़रीन दहली गेट नीलगरा में आतिशबाजी का जो सामान बनाने वाली फैक्ट्री है, धमाके से जमीन बोस हो गई थी। मजीद जो कि नुकसान भी हुए हैं, जो जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस पूरे वाकये के मुतालिक वहां के जो आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात थी आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। तफसीलात मुल्तान शहर दिल्ली गेट में गैर कानूनी आतिश गेट मवाद फटने से मकान जमीन बोस हो गया। 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। मरने वाले में फैक्ट्री मालिक रियाज और उसकी अहलिया समेत एक शख्स वफात पा गया। ठीक है। और 2 जख्मी हालत में हैं। उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि इलाके के लोग घरों से निकल पड़े। खौफ व हरास पड़ गया। जिले इंतजामिया और पुलिस, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और सीपीओ मुल्तान मौके पर पहुंच गए। ठीक है। खालिद, ये बताएं कि ये धमाका किस वजह से पेश हुआ है कि एक आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें धमाका होता है, तो इसकी क्या वजह सामने आ रही है? ये कई अरसे से जो है इस इलाके में ये आतिशगीर मवाद तैयार कर रहे थे। ठीक है। तो वहां पर जो लोग थे ना, दो अफराद थे वहां पर बैठे, उन्होंने सिगरेट जलाई है। तो उसकी चिंगारी से जो है वहां पर जो ये नुकसान हुआ और एकदम जो है चिंगारी जो भड़क उठी और वो जो मवाद काफी मकदार में पड़ा था वो धमाके से जो है वो फट गया था।
तो खालिद साहब, बताया जा रहा है कि 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 5 जो जख्मी हैं। इसके अलावा भी कोई इतलात मासूल हुई है क्या? कोई और भी नुकसान हुआ है इसके अलावा? नहीं, 2 जख्मी हैं, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उसके अलावा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर आ गई थी, जिन्होंने मौके पर आकर जो है हमदादी कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है। तो ये जो है सीपीओ मुल्तान की कारकर्दगी के पर सवालिया निशान है, जबकि ये गैर कानूनी जो सामान तैयार हो रहा था मुल्तान में, दिल्ली गेट के इलाके में, एसएचओ के नोटिस में नहीं था। मैंने एसएचओ से मौक़िफ़ लिया तो एसएचओ ने कहा कि ये फैसलाबाद के रहायशी हैं। रियाज बिल्ला जो फोत हो गया है, उन्होंने जो है वो लाइसेंस होल्डर हैं फैसलाबाद के। ठीक है। उन्होंने यहाँ पर चंद दिन पहले हमें यहाँ पर इलाके में जो है रिहायश रखी है। हमारे इल्म में नहीं था कि उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बना ली आतिशबाजी के सामान। तो खालिद साहब, ये इलीगल जो फैक्ट्री जो कि वहाँ पे आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था, ये कब से वहाँ पे बनाई गई है और ये क्या रहायशी इलाके में है? इर्द गिर्द रहायशी लोग भी हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लिया गया? ये बिल्कुल मेन शहर है, लाखों की तादाद में यहाँ पर रिहायशी मकानात बने हुए हैं, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज हैं। एसएचओ का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने यही बात की है कि मेरे इल्म में नहीं। मैंने इलाका मकीनों से पूछा है, वो कहते हैं कि ये कई अरसे से यहाँ पर फैक्ट्री तैनात है और यहाँ पर वो आतिशबाजी का सामान तैयार भी करते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों में मुल्तान के अलावा सप्लाई भी करते हैं। ठीक है। तो अब मजीद क्या कार्रवाई की गई है इस हवाले से, इस फैक्ट्री के हवाले से? फैक्ट्री के हवाले से फिलहाल तो जो है वो तमाम जो निजाम सारा डरम भरम हो गया है। जो पुलिस अपनी कार्रवाई में जो है मसरूफ है, जो जख्मी थे उनको रेफर कर दिया गया निश्तर अस्पताल में। उनकी डेड बॉडीज जो थी वो फोत हो गई, जो उनकी भी वहीं पर पहुंचा दी गई हैं। तो एसएचओ का यही मौक़िफ़ था कि मेरे इल्म में नहीं है। इसके अलावा मुल्तान शहर में आतिशबाजी का सामान जो है गुड़ मंडी, काला मंडी में और दीगर इलाका जात में खुले धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ये भी मुल्तान पुलिस की जो है कारकर्दगी के पर सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि मुल्तान में एक बहुत ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जब वहाँ के मुल्तान के इलाके दहली गेट नीलगरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली जो फैक्ट्री जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पे सरेआम बताया जा रहा है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करके फरोख्त किया जाता था, लेकिन किसी के इल्म में यह बात नहीं थी। और जिनके अगर किसी अफसरान के, किसी ऐसे मुतल्लिका महकमे के इल्म में बात थी भी तो किसी ने भी इस पर एक्शन लेने की जहमत नहीं की। लेकिन बिलाखिर जो कि इतना बड़ा नुकसान हुआ उस फैक्ट्री में, धमाके से जमीन बोस हो गई वो पूरी फैक्ट्री। धमाके में 3 अफराद भी जाँ बहक हो गए हैं, 5 अफराद जो कि शदीद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो प्रोग्राम में मजीद हम इश्यूज पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गोजरा में थाना नवा लाहौर की हदूद में ज़राई रकबा के तनाज़े पर मुखालिफ को कत्ल करके फरार होने वाले 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मुलज़मान के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। और मुलज़मान जो हैं वो नामालूम वजूहात की बिना पर मकतूल को फायर मारकर कत्ल करके फरार हो गए हैं। जबकि डीपीओ टोबा इबादत निसार ने वक़ुआ की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर इंदराज मुकदमा और मुलज़मान को गिरफ्तार करने का उन्होंने हुक्म दिया। और दौरान तफ्तीश मुलज़मान ने इंकशाफ किया है कि हम पंजाब हुकूमत के सरकारी रकबा पर काबिज थे और काश्त भी करते थे। मकतूल मोहम्मद नवाज के भाई इजाज अकबर ने हमारे रकबे का टेंडर हासिल करने के लिए करके हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो जनाब, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर जो कि मेन वजह क्या सामने आई है और मजीद क्या तफसीलात है। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? वालेकुम सलाम मैडम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया थाना नवा लाहौर की हदूद चेक नंबर 335 जिम्बे में यहाँ पे पेश आया है। और दूध फरोश था मोहम्मद नवाज, उनको जो है वो फायरिंग करके बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया था और मुलजमान जो है वो फरार हो चुके थे। तो वहाँ पर जो है वो डीपीओ टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने फौरी तौर पर जो है वो टीम तश्कील दी है डीएसपी गोजरा की सरबराही में।
और मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार करने का जो है वो हुक्म दिया। तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो SHO थाना नवा लाहौर मार सरफराज जो है वो उन्होंने काफी एक्टिव नजर आते हैं और जराइम क्राइम के हवाले से जो है वो काफी काबू जो है वो पाया जा रहा है थाना नवा लाहौर के हदूद में, और उन्होंने जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। और मुल्जमान जो है वो चनियोट के रहने वाले थे, जिसमें मोहम्मद अफजल और मनव्वर शामिल है। इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर इंकशाफ भी किया है कि हमने जो है वो ज़राई रकबा था सरकारी पंजाब हुकूमत का, और उसको जो है वो इसके जो मोहम्मद नवाज था उन्होंने जो इसके टेंडर से पर जो उन्होंने कब्जा किया था उनको जो है वो इन्होंने अपने नाम करवाया था, बजरिया बोली दी जाती है, और मकामी जो इंतजामिया उनसे जो है वो ज़राई रकबा जो है वो हासिल किया था। उसी रंजिश को जो है वो उनको बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल किया था। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद नासिर, सबसे पहले ये बताएं कि मुलजिम के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए हैं पुलिस ने, तो यहाँ पे भी पुलिस की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिर ये हथियार रखने से, ये तो एक इलीगल चीज है, विदाउट लाइसेंस हथियार आप नहीं रख सकते, तो कैसे मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद हुए? तो शहरियों के पास इस तरह सरेआम हथियार का होना तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, देखें जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत पंजाब की जानब से जो है वो असला लाइसेंस के ऊपर जो मुकम्मल तौर पर बैन और पाबंदी है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो पुलिस है उसकी मिली भगत से जो है वो हर जहाँ पर फर्द जो है वो इसी तरह जो है वो नाजायज असला जो है वो लिए फिरता है, और जिसकी वजह से ये इस तरह के संगीन जो यहाँ पर वाकयात रूनमा हो रहे हैं। और मकामी पुलिस को और इंतजामिया को भी ये चाहिए कि जो नाजायज असला रखने वाले अफराद हैं उनके गिर्द गेड़ा तंग किया जाए, ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाकये जो है वो दोबारा पेश ना हो सकें। जी ठीक है। अच्छा नासिर, ये बताएं कि मुल्जिमान ने खुद इंकशाफ किया इस चीज का कि वो पंजाब हुकूमत के सरकारी रकबा पे काबिज थे, तो वो कब से काबिज थे और इस चीज का इल्म क्या मुतल्लिका कहीं किसी अदारे को नहीं था कि सरकारी जमीन को इस तरह इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे काश्त की जा रही है फसलें? तो ये मामला जब उनके जो कि पर्सनल उन्होंने खुद को निपटाने के लिए एक कत्ल वारदात पे उतर आए हैं, तो ये तो फराइज थे जो मुतल्लिका इदारे के कि वो इस चीज की नजर इसमें रखें कि कौन से लोग हमारी जो कि सरकारी अराजी को इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर किसी अथॉरिटी के, तो ये तो एक बड़ी गलत बात है। जी देखें जी, ये इंतहाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो महकमा रेवेन्यू के पटवारी हैं और उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी मिली भगत से जो है वो वहाँ पर जो जितने भी चौधरी साहबान होते हैं गांव के अंदर, उनको वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत ही मिली भगत करके जो है वो भारी रकम लेकर उनको जो है वो बैठा दिया जाता है सरकारी रकबे के ऊपर। फिर आस्ता आस्ता जो है वो जो लोग हैं वो उस पर काबज हो जाते हैं। तो जिस वजह से जहाँ पर जो है वो इस तरह की वारदातें जो है वो रूनमा होती हैं, जो इनके मुखालफिन होते हैं, मुखालफिन जो है वो बजरिया दरखास्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को दायर करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये सरकारी हमारे पास रकबा है, फला फला बंदा जो है वो यहाँ पर काबज है। तो लेकिन जो सारा ये मामला है, ये जो मामलात होते हैं, ये जो पटवारी हजरात हैं उनकी मिली भगत से जो गांव के अंदर देहातों के अंदर इस तरह के वाकया जो है वो रूनमा हो रहे हैं, इनको भी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, ताकि जो कीमती जानें जाया हो रही हैं उनका जो है वो मुकम्मल जो है वो तो उनको बचाया जा सके। जी बिल्कुल, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा पुलिस के ऊपर कि उनकी मौजूदगी में उनकी जानिब से इक़दाम करने से, गश्त करने के ये एक बहुत बड़ा, एक तो ये कानून भी नाफिज है, एक जो कि दफ़ा 144 की भी नाफिज है इस वक्त, क्योंकि इन सब के मौजूदगी में भी अगर अवाम सरेआम इस तरह असलहा का मुजाहरा करेगी, कत्ल गारत करेगी, तो ये तो फिर हमारे जो कि रियासत के मुहाफिज हैं उन पर भी एक सवाल निशान है। हमारे जो महकमा पुलिस के मुलाजिमीन जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं उन पर भी एक सवाल निशान है। लेकिन ये जो गोजरावाला में नाज़रीन वाक़या पेश आया है लाहौर की हदूद में, ज़राई रकबा के तनाज़े पर जो मुखालिफ को कत्ल करके अफरार होने वाले जो 2 मुल्ज़मान हैं, तो फिर उनके खिलाफ उनसे जो कि 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए। उस मुल्ज़म ने खुद इंकशाफ किया इस चीज़ का कि वो सरकारी अराजी पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उन पे काश्त भी कर रहे थे, लेकिन जो कि महकमा रेवेन्यू है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी तान के बैठा हुआ है, उसकी उनकी जानिब से
कोई इस पे कार्रवाई नहीं की जाती रही है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, इसकी वजह से बहुत से लोग इस तरह सरकारी अराजी पे काबिज होकर बैठे हुए हैं। जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक करें फैसलाबाद का, जहां पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लापरवाही की इंतहा कर दी है। शहर में बगैर नक्शा तामीरात जारी हैं और अमीनपुर बाजार की बात करें, वहां पे जेर तामीर प्लाजे दुकानों का नक्शा भी मंजूर नहीं हुआ मगर तामीरात बदस्तूर जारी हैं। जी हाँ, बगैर नक्शा तामीरात के बायस सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब मेयार की चेकिंग भी ना होने के बराबर है और मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो मंत्र से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, जबकि अवामी हलकों ने खदशा जाहिर किया है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है और शहरियों ने संगीन गफलत पर आला हुकाम से भी नोटिस देने और मामले की इंक्वायरी कराने का भी मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राना फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा कि ये जो इलीगल तौर पे जो कि प्लाजा तैयार किए जा रहे हैं बगैर नक्शे के, जो कि नक्शा भी पास नहीं करवाया गया, तो ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ा काम करने का रिस्क उठा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी देखें, फैसलाबाद में इस वक्त उभरता हुआ सितारा मंजरेआम पर आया है। कारपोरेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर फरकान जो बड़ी बड़ी रिश्वत की दास्ताने रकम करने लगा है। इंस्पेक्टर फरकान ने अपने कई कार्य खास रखे हुए हैं, जिनमें पहले नंबर पर तो अपना फरकान के साथ जो है वो अब्बास नामी शख्स है, जिसने जो पहले तो सफाई के अमले में बेलदार था मगर इस वक्त अपना असर रसूख और बड़ी रिश्वत के एवज महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आ चुका है। तो वो अपना मार्केटों में जाकर जहां पर भी अपना को ये जो प्लाजे और जो मार्केट में जो दुकानें वगैरह और जो इमारतें बगैर नक्शे और जो लाखों की मद में फीसें बनती हैं रिश्वत लेकर अपनी सरपरस्ती में ये लोग जो हैं वो उनको तमीर करने की इजाजत दे रहे हैं और अपना जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना ये रिश्वत का बाजार गर्म करके बैठे हैं और किसी किस्म का ताहाल कोई मौकफ देने में इस वक्त तक वो बुरी तरह नाकाम है। ठीक है, तो फैसल इस तरह कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल तामीर हो रही हैं, बगैर नक्शा के तामीर हो रही हैं, और अमीनपुर बाजार में कितने इस तरह के प्लाजे हैं जो कि जेर तामीर हैं और दुकानों का भी नक्शा मंजूर नहीं हुआ? जी, इस वक्त जो सामने बात आई है वो तो इस वक्त जो 3 जगह मुख्तलिफ किस्म की जो दो तो अपना दुकानें हैं जो कमर्शियल हैं अमीनपुर बाजार में, तो इसके अलावा एक वो प्लाजा तामीर किया जा रहा है और इसके अलावा एक और जगह पर जो मकान की तामीर वो शुरू की जा रही है। तीनों पर जाकर हमारे नुमाइंदे ने अपना पूरे तौर पर इन तीनों से पूछा कि आपके पास इस तीनों अपना मालिकान का मौका सिर्फ यही है कि आप जाके फरकान जो इंस्पेक्टर मुतलका इंस्पेक्टर है आप उनसे बात करें। हमारी उसके साथ जो है वो बात हो चुकी है, तो हमने तो उनसे सिर्फ नक्शा ही मांगा और सिर्फ यही पूछा कि ये जो तमीरात शुरू की गई हैं आप हमें उनका सिर्फ नक्शा दिखा दें, मगर उन्होंने किसी किस्म की भी कोई चीज हमें दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। लेकिन वो एंड तक सिर्फ यही कहते रहे कि आप जाकर सिर्फ जो मुतलका इंस्पेक्टर है फरकान हमारी उनके साथ मुकम्मल तौर पर बातचीत का मकसद यही है कि वो रिश्वत लेके मुकम्मल तौर पर साजबाज हो चुका है और अपना उन्हें खुली छुट्टी दे दी है कि आप जैसी चाहें इमारत खड़ी कर दें, बस मोटी मोटी रकम लेके वो दफ्तर तक महदूद होकर बैठ गया। ठीक है, अच्छा फैसल, आपने बिल्डिंग कारपोरेशन किसी मुलाजिम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? वो क्या इस चीज से लाइल्म है या फिर उनके इल्म में है ये चीजें और वो खुद साजबाज हो के इतनी बड़ी जो कि रिश्वत लेके इन सब मामलात की पुष्टपनाही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये अपने तौर पे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो मुतलका इनके इस पर काफी अरसा से एक ही सीट पर विराजमान जो सुपरिटेंडेंट प्लानिंग के अपना रऊफ साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में जो सब मुतलका इंस्पेक्टरान जिनमें सरफहरिस्त इस वक्त ये उभरता हुआ सितारा जो अपना कुछ ही अर्सा से इसने ज्वाइन किया है, ये अपना उन्हीं की अपना सरपरस्ती में रिश्वत लेकर प्लाजों की तमीरात और नक्शाजात को ना पास करवा देता है और बगैर सरकारी फीसों के हेर फेर करके फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर
इसने बड़े बड़े प्लाजे तमीर करवा दिए हैं। और ये देखे ना, ये गवर्नमेंट के खजाने और सरकारी फीसों में जो करोड़ों की मद में अपना फीसें बनती हैं, इनकी वजह से वो सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा है। आला काम को इस बात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नासिन, जो कि फैसलाबाद में बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लापरवाही की जो इंतहा कर दी है, वहां पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो कारपोरेशन के इंस्पेक्टर फुरकान साहब है, जो कोई बड़े सरे फहरिस्त उनका नाम लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनमें मजीद जो मालूमात सामने आई हैं, उनकी पुष्टनाही में बहुत से ऐसे जो माफिया सरगर्म हैं जो कि इलीगल तरीके से प्लाजा तामीर कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी मंजूरी के। मगर तमीरात जो बदस्तूर इस वक्त जारी हैं, अमीनपुर बाजार में भी बहुत से इलीगल प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं, दुकानें बनाई जा रही हैं, और जो कि बगैर ना होने के बराबर है। और मुतलका बिल्डिंग जो इंस्पेक्टर है वो मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब है। लेकिन जो लोग इन बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप ये इलीगल तामीरात क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी इंस्पेक्टर साहब से वो बड़ी डांट से डीठपन से वो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई उन्होंने नाल। तो जनाब, ये सब जो है मिली भगत के साथ किया जा रहा है, और मुतलका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान, उनकी कारकर्दगी पे, उनकी पुष्टपनाही में ये सब कुछ हो रहा है। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की है। हर इदारे में ऐसी काली जो कि बेड़े छिपी पड़ी हैं, जिनकी पुष्टपनाही की वजह से ऐसे संगीन जो है जुराइम जो कि सामने आते हैं मंजरेआम पे, और जो कि बहुत से उसका शिकार जो कि बेगुनाह अवाम बनती है। और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसे इलीगल काम भी किए जाते हैं उन्हीं जो कि इस तरह की काली बेड़ों की वजह से, ऐसे करप्ट अफसरान की वजह से, जिनकी वजह से सरकारी खजाने को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। जनाब, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हामिद, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।